हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एसबीआई पीओ मेंस के लिए एक बहुत ही अच्छी सी पजल देखेंगे। मल्टी पॉसिबिलिटी वाली जो पजल्स आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। बॉक्स बेस्ड पजल है, 3 वेरिएबल्स हैं। बहुत मज़ा आएगा इसको करने में। और साथ में हम ये सीखेंगे किस तरह की पजल जिसमें बहुत सारे आपके स्टेटमेंट्स आ जाएँ तो आपस में उनको कैसे मिला करके पजल को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप लोगों ने अभी तक व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया है स्टडी स्मार्ट का, ताकि आपको सारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहें, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं बैंक एग्जाम की, आने वाले एसबीआई क्लर्क, एलआईसी असिस्टेंट की, तो भाई 75% ऑफ जो कॉम्बो कोर्स है क्वांट और रीजनिंग का उस पर चल रहा है, तो वहाँ से आप इनरोल कर सकते हैं इस कोर्स में। आपको 999 के पड़ जाएंगे ये दोनों कोर्स। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन जो है कुछ इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, जैसा आप देख पा रहे हैं काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन है। और मेंस में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और मैं आपसे कहूँगा कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को लगाया करिए डेली बेसिस पे। ये नहीं कि अगर प्रीलिम्स निकल गया तब लगाएंगे। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को डेली बेसिस पे लगाते हैं तो प्रीलिम्स वाले क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत आसानी से हो पाते हैं। इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मैं इसका डायरेक्शन पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है, 9 बॉक्सेस वर केप्ट वन अबव द वन in the form of the stack. The box are arranged consecutively in an English alphabetical order from top to bottom. कि इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, ध्यान रखिएगा। मतलब जैसे ए से शुरू है तो ए बी सी डी, ऐसे वो ऑर्डरिंग उसकी ऐसे तय है। फिर लिखा हुआ है द बॉक्स हैज़ मोबाइल्स ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स। अलग, हर एक बॉक्स में अलग अलग ब्रांड के मोबाइल हैं, सैमसंग, शाओमी, रियलमी और ऐसे ऐसे करके 9 ब्रांड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। लिखा हुआ है there were different number of mobiles in each box ranging from 10 to 25। क्या कह रहे हैं कि हर एक बॉक्स में अलग अलग नंबर ऑफ मोबाइल्स हैं और रेंज क्या है इनकी 10 to 25। अब यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना होगा, 10 to 25 जब बोला जाता है मतलब 10 भी हो सकते हैं और 25 भी हो सकते हैं, दोनों इंक्लूडिंग यहाँ पे हैं। और इन्हीं के बीच में नंबर ऑफ मोबाइल होंगे। लिखा है नो टू बॉक्सेस हैव सेम नंबर ऑफ मोबाइल। और एक बॉक्स में मान लीजिए अगर 10 मोबाइल आ गया तो फिर अब किसी में 10 नहीं आने वाला है। तो आपको ये समझ में आता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोबाइल्स अगर आप देखें 10 से लेकर के 25 तक है और बॉक्स केवल 9 है। मतलब हमारे पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा होंगी नंबर ऑफ मोबाइल्स की नंबर ऑफ बॉक्सेस की तुलना में। ओके, अगर 9 ही यहाँ पे नंबर होते तब तो हम आराम से कर लेते हैं उसका इंतजाम। लेकिन अभी यहाँ पे ये जरूरी भी नहीं कि 10 किसी में हो ही हो, नहीं भी हो सकते हैं। वो रेंज केवल ऐसे ही दी गई है। हो सकता है किसी में 12 मोबाइल हो ही ना, इसमें हो सकता है ऐसा। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले तो हमारा काम क्या है, डायरेक्शन को पढ़ना। हमारे पास डायरेक्शन को पढ़ के समझ में आता है हमको क्या बताना है। बॉक्स जिनका अल्फ़ाबेट नंबर मतलब अल्फ़ाबेट उनका कुछ दिया हुआ होगा, ABCD ऐसे PQRST कुछ करके। फिर दूसरा क्या है, कौन सी कंपनी के मोबाइल हैं। तीसरा क्या है, नंबर ऑफ मोबाइल उसमें कितने हैं। तो 3 वेरिएबल आपके सामने हैं। तो हम बनाते हैं। अब इसको हमने 2 पार्ट में ऐसा ब्रेक किया हुआ है। आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए थोड़ा सा पार्ट इसका ले सकते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या कि चूंकि 3-3 यहाँ पे आपके सामने वेरिएबल्स हैं तो इतना आसान भी नहीं होता है कि आप एक लंबा सा बना करके उसको आराम से कर पाएँ, या फिर आपके पास पूरा पेपर हो तो हो सकता है। तो मैंने इतना पार्ट रख लिया कि इधर हम कंडीशन लिखेंगे, इधर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा, कंडीशन को पढ़ना लिखना, और अगर कुछ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो उसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हम 9 लाइनें या 9 बॉक्सेस ऐसे हम स्टैक्स बना लेते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब यहाँ पे ये 9 बॉक्सेस हमारे सामने हैं। यहाँ पे एक तो इनका अल्फ़ाबेट होगा, मतलब जो भी अल्फ़ाबेट में नाम होगा। दूसरा मोबाइल का नाम होगा। और तीसरा जो कॉलम होगा वो क्या बताएगा, यहाँ पे इन बॉक्सेस का नाम होगा। यहाँ पे जो कंपनी होगी वो हम लिखेंगे, और इसके साथ कितने नंबर ऑफ मोबाइल हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। लिखा है 2 बॉक्सेस वर केप्ट बिटवीन द बॉक्स विच हैज़ ब्लैकबेरी मोबाइल फ़ोन एंड द बॉक्स विच हैज़ 10 मोबाइल फ़ोन। तो ब्लैकबेरी और जिसके पास 10 है उनके बीच में 2 बॉक्सेस हैं। लिखा गया मोर देन 2 बॉक्सेस वर केप्ट बिलो द बॉक्स विच हैज़ माइक्रोमैक्स मोबाइल एंड द बॉक्स विच हैज़ मोटरोला मोबाइल। इस स्टेटमेंट को पढ़ते हुए बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, सोचते हैं अच्छा है माइक्रोमैक्स और मोटरोला के बीच में तो रखा गया, क्या होता है पढ़ते पढ़ते। लेकिन क्या कह रहा है कि मोटोरोला और माइक्रोमैक्स जहां भी रखे जाएंगे उनके नीचे कम से कम 2 बॉक्सेस, सॉरी 2 से अधिक बॉक्सेस होने चाहिए, मतलब कम से कम 3 बॉक्सेस होने चाहिए। तो हम ऐसे लिखेंगे कि ये हमारा अगर माइक्रोमैक्स है
या फिर मोटोरोला है। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि नीचे से 3 पे तो ये नहीं आ सकते हैं दोनों, तो इनके नीचे कम से कम 3 बॉक्सेस या उससे ज़्यादा, या फिर हम इसको लिखना चाहें तो 2+ ऐसा लिख दें तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा इसको समझना कि इनके नीचे 3 कम से कम बॉक्सेस होंगे। तो ऐसे लिख देते हैं, इनके नीचे 2+ बॉक्सेस आ रहे हैं। ओके, आगे बढ़िए, क्या लिखा हुआ है? द बॉक्स विच हैज़ रियलमी मोबाइल केप्ट बिलो द बॉक्स विच हैज़ ब्लैकबेरी मोबाइल बट नॉट इमीडिएटली बिलो। कह रहा है कि जो बॉक्स है जिसमें रियलमी मोबाइल है किसके नीचे रखा गया है? ब्लैकबेरी मोबाइल के नीचे रखा गया है। तो ब्लैकबेरी वाला जो मोबाइल है उसके नीचे रियलमी वाला मोबाइल है, और ये भी बताया जा रहा है कि एकदम ठीक नीचे नहीं है। ओके, फिर क्या लिखा हुआ है? द बॉक्स which had 25 mobiles was kept immediately above the box which has Lenovo मोबाइल। कह रहे हैं कि बॉक्स जिसमें क्या है 25 मोबाइल्स हैं वो Lenovo वाले के ठीक ऊपर रखा गया है। ओके, ठीक है। फिर लिखा गया है वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन द बॉक्स विच हैज Xiaomi मोबाइल एंड द बॉक्स विच हैज 25 मोबाइल विच इज केप्ट अबव द बॉक्स विच हैज Xiaomi मोबाइल्स। देखो यहाँ से यहाँ तक की आपकी कंडीशन है। सिंपल सी बात यह है कि 25 और Xiaomi मोबाइल के बीच में एक बॉक्स है, और जो 25 मोबाइल वाला बॉक्स है वो Xiaomi के ठीक ऊपर है ना, यहाँ मतलब उससे ऊपर आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, 25 यहाँ हमने लिखा ही था, हमको पता है ये 25 वाला ऊपर होगा Xiaomi से, और 25 और Xiaomi के बीच में एक का गैप होगा। तो इसी के नीचे आप ऐसा रख दो कि मतलब Xiaomi, Lenovo 20 ये सब एक लाइन में एक साथ ही आ रहे हैं। फिर आगे देखते हैं, हाँ कहाँ तक पढ़ा? लिखा है वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन द बॉक्स विच हैज़ रियलमी मोबाइल एंड द बॉक्स विच हैज़ 15 मोबाइल। रियलमी मोबाइल जिसमें है और क्या लिखा हुआ है 15 मोबाइल, इनके बीच में एक का गैप है। ओके, आगे पढ़ते हैं। लिखा है बॉक्स टी वॉज केप्ट इमीडिएटली बिलो द बॉक्स विच हैज़ पैनासोनिक मोबाइल। जिसके पास पैनासोनिक का मोबाइल है उसके ठीक नीचे कौन रखा हुआ है? बॉक्स टी रखा हुआ है। ओके, फिर क्या लिखा हुआ है? बॉक्स टी वॉज केप्ट इमीडिएटली बिलो द बॉक्स विच हैज पैनासोनिक मोबाइल एंड हैड 3 मोबाइल्स मोर देन द बॉक्स विच हैज Lenovo मोबाइल। कि बॉक्स टी में कितने मोबाइल हैं? जितने Lenovo में है उससे 3 ज़्यादा हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये आधी ही कंडीशन थी, आगे की कंडीशन पे चलते हैं। लिखा वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन द बॉक्स विच हैज सैमसंग मोबाइल एंड द बॉक्स विच हैज पैनासोनिक मोबाइल। कि सैमसंग का जो मोबाइल है और पैनासोनिक का जो मोबाइल है उनके बीच में एक बॉक्स का गैप है। फिर लिखा हुआ है द नंबर ऑफ मोबाइल इन द बॉक्स विच हैज Xiaomi मोबाइल इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द सम ऑफ द मोबाइल्स इन द बॉक्स विच हैज पैनासोनिक मोबाइल एंड बॉक्स विच हैज Lenovo मोबाइल। कि जो Xiaomi मोबाइल में मोबाइल्स की संख्या, Xiaomi वाले बॉक्स में मोबाइल की संख्या किसके बराबर है? इक्वल टू द एवरेज ऑफ द सम ऑफ द मोबाइल्स। कि पैनासोनिक मोबाइल और Lenovo मोबाइल का सम का जो एवरेज आ रहा है, मतलब सिंपल से एवरेज ही बोला जा सकता है, लेकिन ऐसा फंसाया के बोला जा रहा है कि आप सोचेंगे अच्छा कुछ और बोला जा रहा है क्या? कुछ और नहीं, यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिए कि Xiaomi में जो मोबाइल की संख्या है वो कैसी है? जो पैनासोनिक में मोबाइल हैं प्लस में Lenovo के जो मोबाइल हैं इनका सम करके इसका एवरेज निकाल दीजिए, मतलब डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। तो ये इतनी जो मोबाइल की संख्या है वो आपको पता चल जाएगी। फिर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है द सम ऑफ द मोबाइल्स ऑफ मोटोरोला मोबाइल एंड पैनासोनिक मोबाइल इज 30। मोटोरोला और पैनासोनिक वाले मोबाइल का सम कितना है? तो वो बताया जा रहा है 30 है, 30 बराबर हो जरूरी नहीं है। लिखा है 5 बॉक्सेस वर केप्ट बिटवीन द बॉक्स विच हैज माइक्रोमैक्स मोबाइल एंड द बॉक्स विच हैज 10 मोबाइल। तो 5 बॉक्सेस केप्ट हैं किसके किसके बीच में बेटा? तो बता रहे हैं 5 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन मोबाइल जो माइक्रोमैक्स वाला है और 10 वाला है। तो माइक्रोमैक्स और 10 मोबाइल के बीच में 5 बॉक्सेस यहाँ पे केप्ट हैं। फिर आगे देखिए क्या लिखा है? द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिटवीन द बॉक्स विच हैज सैमसंग मोबाइल एंड द बॉक्स विच हैज 23 मोबाइल वॉज द सेम एज बिटवीन द बॉक्स विच हैज मोटोरोला मोबाइल एंड द बॉक्स विच हैज 17 मोबाइल्स। तो कह रहा है कि सैमसंग मोबाइल और जिसमें 23 मोबाइल्स हैं, सैमसंग और 23 के बीच में उतने ही नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं जितना कि और 17 के बीच में नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, n लिखा हुआ है। ओके, द डिफरेंस बिटवीन द मोबाइल्स ऑफ Xiaomi एंड Realme इज 5। रियलमी और Xiaomi में
जो मोबाइल का डिफरेंस वो कितने का है, 5 का है। अगला देखते हैं, कहाँ गया, पैनासोनिक मोबाइल आर मोर देन दैट ऑफ मोटरोला मोबाइल। ओके, पैनासोनिक वाले जो मोबाइल हैं वो क्या है, ज़्यादा है किससे, मोटोरोला वाले मोबाइल से। लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द मोबाइल्स ऑफ वन प्लस एंड ब्लैकबेरी 2। वन प्लस जो मोबाइल है और ब्लैकबेरी का जो मोबाइल है उनके बीच का जो डिफरेंस वो कितना है, 2 है। नेक्स्ट, नो बॉक्स हैज़ 13 मोबाइल। ओके, तो 13 वाला कोई मोबाइल का बॉक्स है ही नहीं। ओके, फिर क्या देखते हैं, लिखा है द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो द बॉक्स विच हैज़ ब्लैकबेरी मोबाइल वॉज सेम एज द नंबर ऑफ सेम एज बिटवीन द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव द बॉक्स विच हैज़ लेनोवो मोबाइल। तो मतलब ये कह रहा है कि ब्लैकबेरी वाला जो मोबाइल है ना, उसके लिए क्या कह रहा है, नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो विच हैज़ ब्लैकबेरी मोबाइल, कि इसके नीचे उतने ही बॉक्स हैं जितना कि लेनोवो के ऊपर है। ये लिखा हुआ है, हाँ ठीक है। लिखा है द बॉक्स विच हैज़ वन प्लस मोबाइल वॉज नॉट केप्ट एट द टॉप ऑफ द स्टैक। तो वन प्लस वाला क्या है, टॉप में नहीं है। तो देख रहे हैं क्या, हम इसमें कुछ नहीं भर पाए। इसमें ऐसा नहीं कि शुरुआत में कुछ भर लिए, कोई जरूरी नहीं भर पाए, कोई बात नहीं, हमको कंडीशन के अनुसार इसको फिल करना है। बहुत सारे बच्चे इससे पहले ही भाग जाते हैं, हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। बेटा इसको करोगे तभी तो दिमाग तेज बनेगा, तभी आप आगे फाइट कर पाओगे, वरना हर बार केवल प्रीलिम्स से निकलता रहेगा, मेंस नहीं निकल पाएगा। तो अगर हम इस कंडीशन से इसको देखें कि अब मुझे फिल करना है, अभी मेरे पास कोई भी टेबल में कोई भी एलिमेंट फिल नहीं हो पाया, तो क्या करना है, घबराना नहीं है। सबसे पहले हमारा प्रयास क्या होगा कि हम ये देखेंगे कि हमारे पास, जो मैं कहता हूं हमेशा कि सबसे ज़्यादा बातें किसके बारे में हुई हैं, कहाँ से लिंक आप मिला सकते हो कि आप उससे आगे बढ़ सकते हो, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या कर, हम अगर इसमें देखना चाहें कि भाई कहाँ कहाँ पे क्या क्या बातें हैं जो हमारे लिए फेवरेबल है। जैसे एक तो मैं शुरुआत में लिखा था, ये भी फेवरेबल कंडीशन है कि हमें पता है माइक्रोमैक्स वाला यहाँ 3 पे नीचे तो रह ही नहीं सकता है ना, जहाँ भी रहेगा इस ऊपर वाले पोजीशन में ही कहीं रहेगा। ओके, फिर हमें क्या पता है, इसी माइक्रोमैक्स से क्या पता है, माइक्रोमैक्स और 10 के बीच में 5 बॉक्सेज हैं। मतलब मैं अगर माइक्रोमैक्स यहाँ रखूँ तो 5 का गैप छोड़ करके 10 रख दूँ, ऐसा। अगली चीज क्या पता है मुझे कि 10 और ब्लैकबेरी, ये वाली कंडीशन देखिए, इसी के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, रिलेट कर रहा हूँ। बनाया कुछ नहीं, रिलेट कर रहा हूँ कि मैं 10 वाला अगर बिठा लूंगा तो ब्लैकबेरी वाले को बिठा पाऊंगा। बात सही है, बिल्कुल। तो ब्लैकबेरी वाले को बिठा लिया, ब्लैकबेरी वाले को बिठाऊंगा तो क्या मैं लेनोवो वाले को बिठा पाऊंगा? क्यों? क्योंकि ब्लैकबेरी के नीचे जितने बॉक्सेस हैं लेनोवो के ऊपर उतने बॉक्सेस हैं। ओके, वाइस एंड वर्सा भी ये ट्रू होता है कि आप अगर चाहें कि ब्लैकबेरी के ऊपर जितने होंगे लेनोवो के नीचे जितने होंगे, क्योंकि इनका आपस में कुछ नहीं पता कि कौन ऊपर कौन नीचे होगा, लेनोवो नीचे होगा या ब्लैकबेरी, ये नहीं पता। तो मैं लेनोवो को बिठा पाऊंगा। इसी तरह अगर मैंने लेनोवो को बिठा लिया बेटा, तो मैं क्या देखता हूं कि मैं 25 और शायोमी को बिठा पाऊंगा। तो आप क्या समझ पा रहे हैं कि जो शुरुआत में बहुत कठिन सा लग रहा था, अब उतना कठिन नहीं लग रहा है ना? आपको लग रहा है कि अच्छा, अगर मैंने सही कनेक्शन ढूंढ लिया तो हम इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अभी भी इसमें दिक्कत वाली बात क्या है कि इसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बनेंगी। कैसे? ऐसे कि आपको अभी ये नहीं पता है कि माइक्रोमैक्स वाला होगा कहाँ पे, है ना? अगर मैं माइक्रोमैक्स को यहाँ रख दूँ, फिर मैं 5 का गैप छोड़ूँ, 10 रखूँ, फिर ब्लैकबेरी को ऊपर नीचे रखना पड़ेगा, लेनोवो को बिठाना पड़ेगा, कुछ बैठेंगे कुछ नहीं बैठेंगे, तो वो काम हमें करना पड़ेगा। क्यों? मेंस का सवाल है, मेंस के सवाल में इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो हम कहाँ से स्टार्ट कर लें बेटा इसको करना? हम माइक्रोमैक्स वाली कंडीशन से स्टार्ट कर लेते हैं। लेट से मैंने क्या कहा, अब अगर मैं माइक्रोमैक्स वाली कंडीशन से स्टार्ट करूंगा तो सिंपल सी बात, मैं पहले ये देख लूंगा कि कहीं माइक्रोमैक्स को लेकर के कुछ ऐसी कंडीशन नहीं, माइक्रोमैक्स के ऊपर कोई बैठा है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, ये मैं एक पॉसिबिलिटी लेकर के चल रहा हूँ, ये नहीं कि सर आपको कैसे पता। फिर 1 2 3 4 5 का गैप छोड़ लिया हमने, और हमने यहाँ पे क्या रख दिया, 10 रख दिया। ओके, 10 रखने के बाद 2 का गैप छोड़ करके ब्लैकबेरी रखना है, तो यहाँ पे तो हो नहीं सकता। 1 2 का गैप छोड़ करके यहाँ पे हमने क्या रख दिया, ब्लैकबेरी रख दिया। ओके, ये पहली पॉसिबिलिटी है। ओके, जब मैंने ब्लैकबेरी रख दिया यहाँ पे, तो मुझे क्या पता है कि ब्लैकबेरी के नीचे जितने बॉक्सेस है लेनोवो के ऊपर उतने होंगे। तो ब्लैकबेरी के नीचे कितने बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या आ गया, लेनोवो आ गया। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब लेनोवो से ऊपर क्या है, 25, नीचे क्या है, शायोमी। लेनोवो से ऊपर क्या है,
25, नीचे क्या है शायोमी। ध्यान से देखिएगा, इस तरह की पजल को कैसे आप आसानी से करेंगे वही सिखाने का प्रयास है पूरा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यही नहीं समझ पाते शुरुआत कहाँ से करी जाती है, और शुरुआत हो भी गई तो आगे कैसे बढ़ा जाता है ये नहीं समझ में आता। वही समझा रहा हूँ मैं आपको कि क्वेश्चन करने से पहले मैंने प्रयास किया इनको कनेक्ट करने का, कनेक्ट हो जाएंगे आपका काम बनेगा। तो ये मेरा यहाँ तक ऐसे ये तो क्रिएट हो गया। ओके, अब आगे देखते हैं, और मतलब जो कंडीशन हमारे पास थी उनको तो हमने यहाँ पे अभी तक जितनी कनेक्ट कर पाए थे वो तो हमने यहाँ पे लिख ली हैं। अब आगे और कौन कौन सी कंडीशन है जिससे हम मतलब आगे बढ़ेंगे या कुछ हेल्प मिल सकती है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। अब हमें एक चीज़ और भी क्या पता है बेटा कि मोटोरोला वाला भी आपका अगर आएगा कहीं तो हमें ये पता है मोटोरोला वाला आना है तो उसके नीचे कम से कम दो से अधिक बॉक्सेस होने चाहिए। तो 2 से अधिक बॉक्सेस होने चाहिए तो वो आपका यहीं इससे ऊपर कहीं ना कहीं आना चाहिए। चलिए वो भी कोई बात नहीं। ब्लैकबेरी के नीचे कौन आना चाहिए? रियलमी आना चाहिए। रियलमी और 15 के बीच में 1 का गैप होना चाहिए। हाँ ये भी तो पॉसिबल है, बहुत मतलब इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ओके, अगली कंडीशन सैमसंग और पैनासोनिक के बीच में 1 का गैप है। ओके, सैमसंग और पैनासोनिक के बीच में 1 का गैप है। तो अगर देखिए सैमसंग और पैनासोनिक के बीच में 1 का गैप है, इस कंडीशन को अगर मैं इसमें फुलफिल करवाऊँ, सैमसंग को यहाँ रख दूँ या पैनासोनिक को 1 का गैप छोड़ करके नहीं आ पाएगा, यहाँ पे रख दूँ तो भी 1 का गैप छोड़ करके नहीं आ पाएगा, मतलब सैमसंग और पैनासोनिक वाली कंडीशन इसमें फुलफिल करेगी ही नहीं, कर ही नहीं सकती। तो इसका मतलब अब मैं कुछ और करूँगा तो कुछ होगा नहीं, ये हमारी पॉसिबिलिटी गलत है। गलत है तो क्या करेंगे? रीट्राई। हमें क्या करना होगा? इसे हटाना होगा। इसको हटा करके फिर से हम दूसरी कंडीशन के साथ इसकी शुरुआत करेंगे कि और इसमें क्या हो सकता है भाई, और कुछ नहीं हो सकता, हमें माइक्रोमैक्स को यहाँ रखना है। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ अभी बताऊंगा कि आप बिना लिखे भी थोड़ी चीज़ें सोच के चलोगे तो आप कर सकते हो। 1 2 3 4 5 का गैप छोड़ करके 10 मैंने यहाँ पे रख दिया, फिर 1 2 का गैप छोड़ करके ब्लैकबेरी मैंने यहाँ पे रख दिया। अब देखो गैप कितने का है? 1 2 3 4 का। हमेशा देखिए कि 9 बॉक्सेस हैं, ब्लैकबेरी किसमें है? 5वें पे है, तो मतलब नीचे भी 4 का गैप, ऊपर भी 4 का गैप। अगर ऐसा हुआ तो क्या लेनोवो बैठ पाएगा कहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि बीचों बीच आ गया है। तो अब इसी जगह पे लेनोवो भी आएगा क्योंकि ऊपर नीचे सेम गैप होना है। तो इसका मतलब ये बिना बनाए आप कह सकते थे ये तो बनेगा नहीं। ओके, कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट इसका जो सही वाली कंडीशन है वो भी लिख सकता था, लेकिन आपको ऐसे समझना हो क्योंकि यही विल पावर आपको डेवलप करनी होगी कि आपको 2-4 प्रयास करने होंगे तब आपका आंसर सही आएगा। माइक्रोमैक्स 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या गया? 10। 1 2 का गैप, यहाँ पे क्या गया? ब्लैकबेरी। अब नीचे देखिए 1 2 3 का गैप, ऊपर से 1 2 3 का गैप, यहाँ पे कौन आ गया? लेनोवो। ओके, लेनोवो आने के बाद हमें पता है यहाँ पे क्या आ जाएगा? 25, और इसके नीचे क्या आ जाएगा? शायोमी। ओके, स्पेलिंग क्या है? ऐसे लिख देता हूँ मैं। तो ये हमारी कंडीशन बैठ गई। ओके, अब मुझे क्या पता है, जैसे अभी मैंने कहा ब्लैकबेरी के नीचे रियलमी आना है। अब रियलमी कहीं भी आ सकता है, इनमें 3 प्लेसेस खाली, कहीं भी आ सकता है रियलमी। एक कंडीशन अभी हमारी और थी, ये मोटोरोला वाली कंडीशन क्या थी कि नीचे 3 कम से कम छूटने चाहिए। मोटोरोला यहाँ कहीं भी आ सकता है, अभी पता नहीं, लेकिन ये पता है ऊपर ही 2 प्लेसेस में आएगा, नीचे नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास और देखिए क्या हो सकती है। एक ये वाली जो हमने कही थी सैमसंग और पैनासोनिक वाली, इस कंडीशन से भी हम चल सकते हैं क्योंकि हमें पता है ऊपर तो नहीं होगा, लेकिन अब यहाँ पे हो सकता है सैमसंग और पैनासोनिक की कंडीशन बन सकती है। लेकिन अभी इसमें हमें ये नहीं पता चलेगा कि सैमसंग वाला ऊपर होगा या पैनासोनिक वाला, जो कि हमें किससे पता चलेगा? इस वाली कंडीशन से। हम इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो पता चलेगा पैनासोनिक के नीचे टी वाला आना चाहिए। तो अगर मैं पैनासोनिक को यहाँ रख दूंगा तो नीचे टी वाले को कहाँ रख पाऊंगा? कहीं नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा? पैनासोनिक वाला यहाँ पे आएगा और यहाँ पे कौन आ जाएगा? सैमसंग, और इसके ठीक नीचे टी आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया? टी। अब ये याद रखिए कि आप कहेंगे सर हमें अल्फ़ाबेट के बारे में तो कोई जानकारी दी नहीं गई। डायरेक्शन में आपको गिवन था। डायरेक्शन में क्या गिवन था कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है टॉप टू बॉटम, मतलब कि एक अगर आपको पता चल जाए तो ऊपर नीचे आप पूरा भर सकते हैं। समझ पा रहे हैं क्या? तो जैसे ये टी आ गया, PQRS, RQPONM, ऐसे तो हम इसको पूरा भर सकते हैं। कैसे? MNOPQRST और U। लेकिन इसको शुरुआत में भरने के साथ जैसे भी मैंने भरा ऐसे भरने की सलाह मैं नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि अभी पता नहीं ना, अभी पॉसिबिलिटी में ही चल रहे हैं। ये जब पूरा सेट हो जाए
और फिर यहाँ पे टी बचे, फिर आप इसको ऐसे पूरा फिल कर लेना। पहले इसको भी भर लोगे तो आपको फिर से पूरा काटना पड़ेगा, तो भरने में भी समय जाएगा, तो समय हमको बचाना पड़ेगा। अब देखिए हमने यहाँ पे पैनासोनिक और सैमसंग को रख दिया। अब हमको क्या पता है रियलमी के लिए केवल एक ही स्थान खाली है, वो कौन सा है, ये वाला है ना, और कोई स्थान खाली नहीं, क्योंकि इसके नीचे आना है रियलमी के लिए एक स्थान खाली, और एक का गैप छोड़ करके हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं 15। अब ये भी समझिए कि हमारे पास 2 पोजीशंस खाली हैं। कौन कौन से मोबाइल आ सकते हैं, वन प्लस और मोटरोला। वन प्लस के लिए बताया गया है कि वन प्लस टॉप पे नहीं जाएगा। अच्छा, वन प्लस हमारा टॉप पे नहीं जाएगा, तो इसका मतलब टॉप पे कौन जाएगा, मोटरोला जाएगा। वन प्लस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज हमें और पता थी कि वन प्लस और ब्लैकबेरी के बीच में 2 का गैप है, मतलब 2 का डिफरेंस है मोबाइल में, नंबर ऑफ मोबाइल्स में। तो अगर ब्लैकबेरी 15 है तो वन प्लस वाला क्या होगा, या तो 13 या तो 17। ध्यान रखिएगा 2 का डिफरेंस कम ज़्यादा दोनों हो सकता है। 13 होना नहीं है, ये हमको बता रखा है कंडीशन में, तो क्या होगा 17 होगा, तो हम 17 यहाँ रख देते हैं। अब मोटरोला को लेकर के कंडीशन हमने अभी यहाँ पे पढ़ी थी, मोटरोला मोबाइल और 17 के बीच में उतना ही गैप होगा जितना सैमसंग और 23 के बीच में। शुरुआत में शायद कंडीशन गलत लिख दी थी, लेनोवो लिखा हुआ था। तो मोटरोला और 17 के बीच में देखिए कोई गैप है नहीं, तो सैमसंग और 23 के बीच में कोई गैप होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो ये भी 23 आ गया। अब और देखते हैं, इसी तरह और कुछ है हमारे पास। रियलमी और शायोमी के बीच में 5 का डिफरेंस है। रियलमी कितना हो गया, 23 हो गया। शायोमी वाला कितना होना चाहिए, या तो 18 या तो 28। तो यहाँ पे या तो 18 आना चाहिए, 18 5 23, या तो 5 जोड़ करके क्या आना चाहिए 28 आना चाहिए, 28 आना चाहिए। ओके, तो 2 यहाँ पे हमारे पास गैप हैं, लेकिन 28 तो हो ही नहीं सकता ना, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो रेंज है वो 10 to 25 का ही है, तो क्या होगा 18 ही होगा यहाँ पे, तो ये 18 आ गया। ओके, अब इसी तरह और देख लेते हैं। एक और हमको यहाँ पे हिंट क्या मिलता है, शायोमी वाले मोबाइल जो है पैनासोनिक और लेनोवो का एवरेज है। तो अगर हम देखें शायोमी के पास मोबाइल कितने 18 हैं, तो ये 2 का गुणा अगर इधर कर दें तो हम ये कह सकते हैं क्या तो कि पैनासोनिक और लेनोवो वालों को मिला करके 36 मोबाइल होंगे। यस, अब हमको एक कंडीशन और यहाँ पे पता है, वो कंडीशन कौन सी है, ये वाली, कि मोटोरोला और पैनासोनिक को मिला के 30 मोबाइल हैं, पैनासोनिक और लेनोवो को मिला करके 36 मोबाइल हैं। और इसी के साथ एक कंडीशन और क्या है कि पैनासोनिक और मोटोरोला में पैनासोनिक के पास ज़्यादा मोबाइल्स हैं। इन तीनों कंडीशन को साथ में लेकर के हमें फिल करना होगा। कैसे करेंगे, अब सोचिए कि हम कौन से वो 2 नंबर्स लें कि जिसको हम मिला दें तो हमारा क्या बन जाए 36 बन जाए, है ना। 18 तो हमारा आ ही चुका है, 18 वैसे भी नहीं हो सकता है, सेम नहीं है। फिर और क्या हो सकता है, 19 और 17 कर सकते हैं, है ना, लेकिन 17 आ चुका है हमारे पास। पैनासोनिक और लेनोवो यहाँ पे, पैनासोनिक यहाँ पे, इनको मिला करके 36 करना है, तो ये भी नहीं कर सकते। 20 और 16 ये हो सकता है क्या, हाँ ये पॉसिबल है, 20 और 16 कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि हमको जो भी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है उसको साथ में लेके चलने की, पैनासोनिक और मोटोरोला को मिला करके 30 होना चाहिए। तो अगर हम 20 और 16 लेके चलें, अब 20 कौन सा होगा 16 कौन सा का हमें नहीं पता। अगर हम कहें ये 20 है ये 16 है, तो हमें क्या पता है मोटोरोला पैनासोनिक को मिलाकर कितने होने चाहिए 30। तो ये अगर 20 है तो मोटोरोला फिर 10 होना पड़ेगा, लेकिन हमें पता है 10 तो पहले ही आ चुका है, तो नहीं आ सकता। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूँ, इसको कर दूँ 20 और इसको कर दूँ 16, तो अब 16 और इसको फिर क्या करना पड़ेगा 14, मिला करके क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो अब हमको देखना है क्या सब कुछ फिल हो गया है, बिल्कुल हो गया है। अभी कुछ और पॉसिबिलिटीज़ें हो सकती हैं, मैं मना नहीं कर रहा, हो सकती हैं। अब इसमें देखिए आप माइक्रोमैक्स को 1 2 3 यहाँ पे माइक्रोमैक्स को रखे, फिर 1 2 3 4 5 करेंगे, आपको एक जगह मिलेगी नहीं 10 रखने की। इससे नीचे माइक्रोमैक्स को लेकर के आएंगे तो 10 रखने की जगह नहीं प्राप्त हो पाएगी। तो पॉसिबिलिटीज़ जो थी हमारी ख़त्म हो चुकी हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और जो बॉक्सेस थे वो भी हमारे अरेंज हो चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा सा सवाल था, मज़ेदार सवाल था, जिसमें आपको शुरुआत में कोई हिंट नहीं मिलती किसी भी तरह की। सारा सवाल खुद से बिल्डअप करना है, खुद से ही कंडीशन को समझना है। लेकिन आप इस सवाल का अगर इतना पार्ट भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जा रहा है, कि हम सिर्फ एक कंडीशन को लेकर के नहीं चल रहे कि एक कंडीशन मिल गई बस इसी को लिख लिया, नहीं, कंडीशन से जुड़ी हुई और कौन कौन सी कंडीशन है वो सब साथ में लेके चल रहे हैं। तो हमारा सवाल बहुत आसानी से हो पाया है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आपको ये सवाल कैसा लगा आप मुझे लाइक करके ज़रूर बताइएगा, आप कमेंट भी करके बता सकते हैं। आपने ये सवाल कितनी देर में किया वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा,
इसी से पता चलेगा कि आप कितने सिंसियर हो रहे हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के। बाकी इस तरह के और अगर वीडियोस चाहिए तो बताइएगा, मैं और आपके सामने इस तरह के और पजल्स लेकर के आऊँगा, मज़ेदार सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अंट शंट वाले पजल नहीं लेकर के आता हूँ जो इनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम में आपके यही सब पूछे जाते हैं, और ये अगर आपने महारत हासिल कर ली है इसमें तो आप आसानी से एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के और वीडियोस के लिए। बाकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स लेना ना भूलें, 999 में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। इसके 5 क्वेश्चंस भी हैं, इसका PDF मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा वेबसाइट पे। वेबसाइट हमारी है studysmart.guru, उस पर उपलब्ध हो जाएगा इसका PDF। बाकी आप PDF अगर चाहते हैं तो आप ऐप वगैरह को भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने डाउट वगैरह पूछ सकते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।